अनुभवों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं एक और दिव्य अनुभव। गुरुदेव की महिमा गाऊंगी। यह बात सन 2019 की है। मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसके कारण वे कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने कहा आप इन्हें घर पर ले जाइए, घर में ही इनकी सेवा कीजिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। अब मेरे पति की सेवा घर पर ही होने लगी। मेरे घर के सामने माँ दुर्गा का मंदिर है, जिसके निमित्त सेवा मेरे पति ने ही दी थी। एक दिवस मेरी एक परिचित माँ दुर्गा का प्रसाद लेकर मेरे घर आई और बोली, भाभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है, आप इनके लिए मन्नत मांग लीजिए। जब वे ठीक हो जाएंगे तब आप मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लेना। मैं उस समय कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थी। मैंने उनसे कहा आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही कर लीजिए। समय बीतता चला गया। लगभग 3 महीने बाद मेरे पति को होश आ गया। उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जीवन पहले की ही भांति सामान्य हो चला था, लेकिन हाँ, एक बात मन में रुक रुक कर बार बार आ रही थी। एक दिन मैं अपनी उन्हीं परिचित के घर पहुंच गई जिन्होंने मेरे पति के लिए मन्नत मांगी थी। मैंने उनसे कहा आपने मेरे पति के लिए माँ से मन्नत मांगी थी ना, अब आप मेरी ओर से वह पाठ करवा दीजिए। बस उन्होंने इतना संदेश देकर मैं वापस घर लौट आई। उसी रात मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। माँ दुर्गा का मंदिर है और उसमें माँ की एक छोटी सी मूर्ति सुशोभित है। वहाँ एक और मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा था और दूसरी ओर मैं अकेली बैठी हुई बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी स्वयं माँ मेरे सामने प्रकट हो गई। मुझे रोता हुआ देख माँ ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? अब रोने धोने का समय चला गया है। तुम्हारे पास गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। वे ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सच्चे रक्षक हैं। अगर वे आज तुम्हारे जीवन में ना होते तो तुम्हारे जीवन में आंसुओं का सैलाब आ गया होता। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। अब मन में कोई चिंता ना कोई संशय बचा था। सभी मन्नतों को पूरा करने वाली माँ स्वयं मुझे गुरु महिमा बताकर चली गई। अब मैं अपने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की महिमा गाऊंगी। इसी के साथ मेरी दिव्य अनुभूति यही समाप्त होती है। ऐसी ही अन्य अनुभूतियों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी।